नमस्कार साथियों डीपीआर धम्म प्रिय रविंद्र इस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों 2024 लोकसभा इलेक्शन घोषित हो चुका है और कई सारी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार रही हैं। कई लोग टिकटों के लिए कतार में खड़े हैं, कईयों की टिकटें कट रही हैं तो किसी और को टिकट मिल रही हैं। किसी के टिकट कट जाने के से वो अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जा रहा है। इस पार्टी से उस पार्टी में और उस पार्टी से इस पार्टी में आना जाना बढ़ चुका है और हर पार्टी इस इलेक्शन को जीतने का दावा कर रही है। हर कैंडिडेट इस इलेक्शन को जीतने का दावा कर रहा है और इसीलिए उसकी पार्टी उसे टिकट दे, इसके लिए वो लड़ रहा है। इस सब के बावजूद हमारे आगे प्रश्न ये है, क्या हम लोकशाही में जी रहे हैं? क्या ये लोकशाही है या घरानाशाही है या दबंग लोगों की राजशाही है या प्रतिष्ठावान लोग, धनवान लोगों का इलेक्शन एक खेल बन गया है या हम उनके कहीं गुलाम बन चुके हैं? अर्थात लोकशाही है या अघोषित हुकुमशाही, हम किस में जी रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। साथियों, अगर ये लोकशाही है तो सभी वर्ग के लोगों को राजनीति में हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? सभी वर्ग के लोग एमएलए एमपी क्यों नहीं बन सकते? क्यों दबा कुचला वर्ग अब भी मिनिस्टर बनने से, राजनेता बनने से वंचित है? क्यों पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग इस राज सत्ता के लड़ाई में टिक नहीं पा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि भारत जब से आजाद हुआ है तब से कुछ लोग जो पहले से राजनेता बन चुके हैं, उन्हीं के घरों में से राजनेता निकल कर बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग बरसों से जो पार्टियों में एमएलए एमपी मिनिस्टर बन चुके हैं, वही लोग इस पार्टी में तो कभी पाला बदल कर उस पार्टी में, तो कभी उसमें से भी पाला बदल कर किसी और पार्टी में, तो कभी हवा किसी और बह रही है उस और बहने लगते हैं। लेकिन राजनीति में वही लोग हैं जो सदियों से राजनीति में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। नए लोगों को क्यों अवसर नहीं मिल रहा है? सर्व वर्ग के सर्व लोगों को क्यों राजनीति में अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है? क्यों कुछ चुनिंदे चेहरे इस देश में सभी पहचानते हैं? गुजरात में कुछ चुनिंदे चेहरे हैं जो बरसों से हावी है, वही राज कर रहे, पार्टी बदल कर उस पार्टी में जा रहे, वही राज करते आ रहे। मध्य प्रदेश का यही हाल है, उत्तर प्रदेश का यही हाल है, महाराष्ट्र का, ये सारे भारत का यही हाल है। जो बरसों से, सदियों से जिनकी खानदानों में से लोग पार्टियों में हैं, वही लोग इधर उधर पार्टियों में वही लोग जमे हुए हैं। नए लोगों को 0.5% अवसर केवल मिल रहा है। क्यों 50% नए लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को राजनीति में अधिकार क्यों नहीं मिल रहे, अवसर क्यों नहीं मिल रहे? ये हमारा प्रश्न है साथियों। और इसी प्रश्न के कारण फिर एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हम लोकशाही में जी रहे हैं या अघोषित हुकुमशाही में? क्यों सर्वहारा समाज के सभी लोग इच्छुक होते हैं, मेहनत करते, अपने अपने पार्टी की झंडे बैनर हाथ में लिए वर्षों तक मेहनत करते, फिर भी वो एमपी एमएलए बन नहीं पाते, कुछ सीमित जगह पर सिमट कर रह जाते हैं। बुद्धिमत्ता तेज है, मेहनत तेज है, समाज के साथ होते हुए भी वो टॉप लेवल पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? तो इसका नमूना हम देखते हैं कि कितने लोग सर्व वर्ग से, सर्व क्षेत्र के कितने लोग राजनीति में अपना भविष्य आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें वंचित रखा जाता है। इसका एक नमूना देखते हैं। मैं कांग्रेस में से
उम्मीदवारी करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं 100% जीत जाऊंगा। और मैं राहुल गांधी जी को प्रॉमिस करता हूं और खड़गे जी जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया के कांग्रेस के, उनको भी मैं प्रॉमिस करता हूं। साथियों, एक उदाहरण के रूप में मितेश परमार की वेदनाओं को मैं आपके सामने रखा हूं। केवल मितेश परमार ही नहीं, भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, सभी पार्टियों में बरसों तक पार्टियों के झंडे बैनर लेकर इलेक्शन के लिए मदद करते, काम करते, कैंपेन में काम करते, 5-5, 10-10 वर्षों तक अपने अपने पार्टी के गुणगान गाते हैं, अपने नेताओं के गुणगान गाते हैं, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स या पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताते रहते हैं, इस उम्मीद से कि यदि मैं मेहनत करूंगा तो पार्षद का इलेक्शन लड़ूंगा, टिकट मिलेगी, मैं पार्षद बनूंगा। मैं अधिक मेहनत करूंगा, पार्षद है तो अधिक मेहनत करूंगा तो मैं मेयर बन सकूंगा या मुझे एमएलए की टिकट मिलेगी और मैं एमएलए बन सकूंगा। अगर कोई पार्षद है, मेयर है, अधिक मेहनत करूंगा तो मुझे भी एमपी बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो गरीब तबके के, गरीब वर्ग के लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और करोड़पति दबंग बड़ा आदमी आकर टिकट खरीद लेता है, करोड़ों रुपए पार्टी को चंदा देकर, और वो सीट पर कब्जा करके इलेक्शन में उतर जाता है। और फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को समझा दिया जाता है कि ये सीट निकालना बहुत ज़रूरी है, इस बार आप इसे जिताओ, आपका भी नंबर आने वाला है। ऐसी कई जिंदगियां तबाह हुई, कई लोग वर्षों तक पार्टियों में काम करते रहे, दरकिनार हो गए, कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि ये लोकशाही हैं या हुकुमशाही हैं या बड़े लोगों का राजनीतिक सत्ता हासिल करने का खेल बन चुकी है लोकशाही। साथियों, अगर आप भारत के राजनीति पर नजर डालोगे तो देखोगे किसी का बाप किसी पार्टी में एमपी था, मिनिस्टर था, तो उसका बेटा भी एमपी बन चुका है, एमएलए बन चुका है, मिनिस्टर बन चुका है। किसी भी हर एक पार्टी में जाओगे आप, परिवारवाद इतना हावी हो चुका है कि एक व्यक्ति मिनिस्टर है या पार्टी के अंदर बड़ा नेता है, उस नेता के परिवार के या उस नेता के रिश्तेदार पार्टी में बड़े ओहदे पे भी होंगे और एमपी, एमएलए होंगे, डायरेक्टर्स होंगे तो मिनिस्टर होगी, निगम के चेयरमैन होगी तो क्या क्या होगी। तो ये कैसी लोकशाही है, इसे हम कैसे लोकशाही कहे। और ये घरानावाद, परिवारवाद, इसके विरोध में बोला भी जाता है, लेकिन खुद के पार्टियों के अंदर जो बड़े नेता होते हैं उनके रिश्तेदारों को खुलेआम टिकट दी जाती है, उन्हें एमपी, एमएलए बनाया जाता है, मिनिस्टर बनाया जाता है। इस लोकशाही को भ्रष्ट कर दिया गया है, इस लोकशाही को लोगों के शाही नहीं रहने दिया है। इन दबंगों ने, इन प्रतिष्ठित वर्ग के लोगों में, इन धर्मान लोगों ने भारत के लोकतंत्र को मसल कर, कुचल कर रख दिया है। और इसलिए सर्वहारा, सर्व क्षेत्र का सर्वहारा समाज, दबा कुचला वर्ग अपनी पार्टियां बनाने लगा है, तो जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर उन्हें बदनाम किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उनके टिकट काटे जाते, उनका फॉर्म कैंसिल किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है, उनको टिकने नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र में कई लोगों ने अपने, जिन दलों ने उन्हें बड़ा बनाया, उन दलों के साथ धोखा दिया। एनसीपी ने जिन लोगों को बड़ा बनाया, उन्हीं लोगों ने एनसीपी को धोखा देकर 2 नंबर की एनसीपी बना डाली, केवल सत्ता में रहने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए। शिवसेना में भी यही रहा कि शिवसेना ने जिन लोगों को जमीन से उठाकर बड़ा बना दिया, उन लोगों ने शिवसेना के साथ धोखा दिया और जहां के हवा बह रही थी वहां चले गए, केवल सत्ता में बने रहने के लिए। और अब भी टिकटों का बंटवारा सही तरीके से इसलिए नहीं हो रहा है कि सभी पार्टी अपने दबंग नेताओं को, अपने प्रतिष्ठित नेताओं को संभालना चाहती है, उन्हें नाराज करना नहीं चाहती है। इसलिए छोटे मोटे कार्यकर्ता, जो मेहनतकश कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए हैं,
हुए, लोगों से जुड़े हुए ऐसे लोगों को टिकटों से वंचित कर दिया जा रहा है। उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पे मोहताज बना दिया गया है। वो रो रहे, चिल्ला रहे, अपने पार्टी में ऊंचा आवाज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक और आशा थमा दी जाती कि इस बार नहीं, अगली बार तुम बने रहो। ये सारा लोकशाही के नाम पे चल रहा है। तो अब लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि सोचना है लोगों को, क्या ये लोकशाही रही या ये सत्ता का खेल बन चुका है, प्रतिष्ठित लोगों का अड्डा बन चुका है। यहाँ गरीब तवंगर सभी क्षेत्र के मध्यम वर्ग के लोगों के भावना को कुचल दिया जा रहा है। मनमानी चल रही है इन बड़ी राष्ट्रीय लेवल के पार्टियों की, बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेताओं की। वही के वही चेहरे, वही के वही इस पार्टी से उस पार्टी में, लेकिन किसी भी तरह से वो सत्ता में तो वही है और लोग भी केवल उन्हें ही वोट देते हैं। अपने पड़ोसी की मेहनत को नजरअंदाज करते, अपने नजदीक के नए व्यक्ति को नजरअंदाज करते हैं। उसे इलेक्शन में यदि खड़ा रहा, बिन हरीफ खड़ा रहा या किसी पार्टी के टिकट के बिना खड़ा रहा, निष्पक्ष खड़ा रहा, तो उसको अपने वोट देकर चुनकर लाने का काम नहीं करते। यानी यहाँ के लोग स्वयं ही लोकशाही को कुचलने में कसूरवार है। हम डीपीआर धर्मप्रिय रविंद्र चैनल के माध्यम से मतदाताओं से अपील करेंगे कि साथियों, इस देश के लोकशाही पर, इस देश के राजनीति पर आप सबका अधिकार है। आपको भी एमपी एमएलए बनने का अधिकार है। नए चेहरे को साथ देना जरूरी है, दबंगों को दूर करना जरूरी है, पुराने चेहरों को खदेड़ देना जरूरी बन चुका है। यदि लोकशाही जिंदा रखना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो पुराने जितने हैं जो सत्ता के लोलूप है, सत्ता में वर्षों से है, इन चेहरे को खदेड़ देना बहुत जरूरी है। तभी आप लोकशाही को जिंदा रख पाओगे, तभी ये लोकशाही सर्व समाज की लोकशाही बनकर रहेगी, तभी आप लोकशाही का आनंद उठा पाओगे, तभी आप अपनी समस्याओं से निजात पाओगे। कब तक रैली मोर्चे निकाल निर्देशन करते हुए, आंदोलन करते हुए भीख मांगते रहोगे? भीख मांगना अगर बंद करना है तो आपको नए चेहरे को इलेक्शन में जिताना होगा, नए लोगों को अवसर देना होगा। आपको स्वयं सत्ता में हिस्सेदारी मांगनी होगी और आपको स्वयं सत्ता का भागीदार बनने का प्रयास करना होगा। महाराष्ट्र हो या भारत के किसी भी कोने में है, सभी वर्ग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जो राजनीति से वंचित है, चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ण के हो, अब उन्हें ये मौका है कि अपने नए साथियों को देखे, नए साथियों को चुनकर ला। पुराने लोगों को जब तक हटाते नहीं हो तब तक नए लोगों का अवसर नहीं मिलता, नई राजनीति की शुरुआत नहीं होती है। इसलिए आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि बदल डालो, अपने नेताओं को बदलो, अपनी पार्टी जो जमी हुई है वर्षों से उसे बदलो, राजनीति को बदलो। बदलना आपके हाथ में है। नई राजनीति, नया नेता, नए लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए आगे आए। नमो बुद्धाय।